ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हम 42वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यो अंतर विस्तार एतेन हि अलोक परिमाणम च व्याख्यातम
व्याख्यातम् यद बहिर्लोकालोक अचलात् यद् यद् बहिर्लोकालोकाचलात् ततः ततः परस्तात् परस्तात् योगेश्वर गतिम योगेश्वर गति विशुद्धाम विशुद्धाम् उदाहरन्ति। उदाहरन्ति। शब्दार्थ है यह वह जो अंतः विस्तारः लोकालोक पर्वत की आंतरिक दूरी, पर्वत के अंदर की दूरी, एतेन इससे ही अलोक परिमाण, अलोक वर्ष का विस्तार, च तथा व्याख्यातम वर्णित, यत जो वही बाहर की ओर, लोकालोक अचलात लोकालोक पर्वत से आगे, ततः वह परस्तात् परे यानी आगे, योगेश्वर गतिम ब्रह्मांड के आवरणों को भेदने के लिए योगेश्वर कृष्ण का मार्ग, विशुद्धाम भौतिक कलुष से रहित, उदाहरणति वे कहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हे राजन, ये परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। लोकालोक पर्वत के बाहर, लोकालोक पर्वत के बाहर अलोक वर्ष है। वर्ष है। हाँ, एक कोई भूमंडल है अलोक वर्ष, जो पर्वत के भीतरी चौड़ाई के विस्तार के बराबर, जो पर्वत के भीतरी चौड़ाई के विस्तार के बराबर, अर्थात 12.5 करोड़ योजन, अर्थात 12.5 करोड़ योजन। हाँ, इसमें आप जो ये न्यूमेरल्स लिखे हैं, इसमें 5 आप देखते हैं ना, 5 की मिस्टेक हुई है, 5 छपता है, 12 के बाद 5 आना है, तब ये 12.5 करोड़ बनेगा। तो इसमें ये मिस्टेक है, इसलिए अंदर का ये पढ़ लीजिए। योजन यानी 1 अरब मील, यानी 1 अरब मील तक विस्तीर्ण है, तक विस्तीर्ण है। आलोक वर्ष के परे, आलोक वर्ष के परे भौतिक जगत से मुक्त के इच्छुक व्यक्तियों का गंतव्य है। भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों का गंतव्य है। हाँ, जो यहाँ है इस वर्ष, इसमें उनमें भौतिक कलुषित, जो हम कलुषित होते हैं भौतिक माया से, वो नहीं होते। आलोक वर्ष के परे भौतिक जगत से मुक्त के इच्छुक व्यक्तियों का गंतव्य है, वहां जाते हैं। हाँ, इसको प्रकृति के भौतिक गुण कलुषित नहीं कर पाते। हाँ, इसका मतलब माया का वहाँ प्रभाव नहीं है, अतः यह पूर्णतया विशुद्ध है। ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्थान से होकर ले गए थे। आपको याद है ना ये कथा? ब्राह्मण के पुत्र एक एक करके मरते गए, और बाद में जब उसने कहा कि कोई कुछ प्रोविडेंस कुछ कर नहीं रही है, तो अर्जुन गया। अर्जुन ने कहा कि अब मैं देखता हूँ कौन इसको ले जाता है। अर्जुन के होते हुए भी एक पुत्र चला गया। क्या पत्नी थी उनके, जहाँ शिक्षा ली थी दोनों ने, गुरु पत्नी थी। गुरु पत्नी ने कहा गुरु दक्षिणा में मेरे पुत्र को वापस ला। नहीं, वो अलग वो अलग है। तो ये अर्जुन ने जब ये प्रतिज्ञा की कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं अपने को मार डालूंगा, ये ऐसा कुछ हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने मजाक भी किया, तुम जो ये भरतवंशी हो, तुम प्रतिज्ञा करने का तुमको बहुत शौक है। तो
इसके पुत्र को लेने के लिए जब अर्जुन भी नहीं कर पाए कुछ, तो फिर भगवान गए उसके पुत्र को लेने के लिए, अर्जुन को साथ ले गए। तो वो इसी रास्ते होते हुए गए थे करके अर्जुन को भगवान वहां ले गए जहां ये थे, मतलब ये जो आपके भौतिक आवरण है सात, इनको भेदते हुए ले गए। अर्जुन को वह शक्ति दी भगवान ने, वहां मनुष्य नहीं जा सकते, तो लेकर के फिर पुत्र को लेके आकर के उसको दिया था। ये कथा पढ़ी है शायद हमने, भागवतम में आई थी। 43वां श्लोक। अंड मध्य गतः सूर्यो अंडमध्यगता सूर्यो। एक बार पढ़ लो, मैं श्लोक है, श्लोक ओ। में मैं पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप लोग पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। अंड मध्य गतः सूर्यो द्यावा भूम्योर यद अंतरम सूर्य अंड गोलयो मध्ये कोट्यः स्यु पंचविंशति। अब मेरे साथ पढ़िए। अंड मध्य गतः सूर्यो अंडमध्यगता सूर्यो द्यावा भूम्यो यद अंतरम भूम्योर्यदन्तरम् सूर्य अंड गोलयो मध्ये योर्मध्ये कोट्यः स्यु पंचविंशति। कोट्यविषु पञ्चविंशतिः। शब्दार्थ है अंड मध्य गतः, ब्रह्मांड के मध्य में स्थित, सूर्य गोलक, द्याव आभूम्यो भूलोक और तथा भुवर्लोक नामक दो लोक, यद जो अंतरम के मध्य। सूर्य का अंड गोलियों तथा ब्रह्मांड के मध्य बीच में है, कोट्य 1 करोड़ के समूह, शिव है पंचविंशति 25। क्या मतलब है, पढ़ते हैं। सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में, भूलोक ब्रह्मांड के मध्य में, ब्रह्मांड के मध्य में, भूलोक, भूलोक, ये रॉ आया है क्योंकि भूह लोक लिखा है ना, इस तथा भुवर्लोक भूलोक के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। हाँ, सूर्य हमारे पृथ्वी और भुवर्लोक के बीच में है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। पर अंतरिक्ष तो स्वर्ग लोक के नीचे होता था। चलो आगे आएगा, मुझे हो सकता है गलत याद हो। मुझे ऐसा ख्याल है कि भुवर्लोक और स्वर्ग लोक के बीच में अंतरिक्ष आता है, लेकिन ये मैं शायद गलत याद होगा। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजन 25 कोटि योजन यानी 3 अरब मील है। यानी 3 अरब मील है। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि, ब्रह्मांड है ना पूरा, सूर्य से लेकर के ब्रह्मांड के परिधि तक आप गोल समझिए ब्रह्मांड को। सूर्य से जहां उसकी परिधि तक की दूरी 3 अरब मील है। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी को एडमिन बना दीजिए। ओके। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। कोटि शब्द का अर्थ करोड़ है तथा योजन 8 मील से के बराबर होता है। इस ब्रह्मांड का व्यास 50 करोड़ योजन यानी 4 अरब मील है। चूंकि सूर्य मध्य में स्थित है, अतः सूर्य से ब्रह्मांड के सिरे तक की दूरी 25 करोड़ योजन यानी 2 अरब मील आंकी गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये समझ आता है। ब्रह्मांड का व्यास 50 करोड़ 4 अरब मील है। सूर्य को मध्य में अगर हम लेते हैं, सूर्य होगा तो बीच में कहीं और मध्य में है,
ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, पर सूर्य अगर हम लेंगे तो बीच में है, तो सूर्य से ब्रह्मांड के परिध की दूरी दी गई थी, तो अतः सूर्य से ब्रह्मांड के सिरे तक की दूरी 25 करोड़ योजन 2 अरब मील है। तो ऊपर क्या लिखा है फिर? सूर्य से ब्रह्मांड की परिध के बीच की दूरी 25 करोड़ योजन यानी 3 अरब मील है। ऊपर गलत हो गया, ऊपर गलत लिखा हुआ है, हैं? ऊपर गलत लिखा है, तात्पर्य चाहिए। हाँ, तात्पर्य प्रभु जी तात्पर्य- का तात्पर्य बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो दोनों में से एक जगह तो गलती है। नहीं, नीचे सही है। बुक में 2 अरब मील लिखा है प्रभु जी, दोनों जगह भी 2 अरब मील लिखा है, न्यू नई वाली बुक में। अच्छा, नए वाले में ना, ठीक है माता जी, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये हो गया प्रभु, हो गया। जो मेरे पास ये है, इसमें गलतियां ज्यादा हैं। मैं भी ये आपकी वाली लूंगा बाद में, पर ये इसमें 5 नहीं छपा है। धन्यवाद। तो ये सही है कि जो ऊपर है 25 कोटि योजन यानी 2 अरब मील। हाँ हाँ, 25 को अगर आप 25 कोटि योजन हुआ, 8 से गुणा करेंगे 25 को, तो 2 आना चाहिए, 3 तो आना ही नहीं चाहिए। देखे ना, परिध ऊपर वाले में भी देखे, परिध के 4 आएगा। 25 25 कोटि को 8 योजन। से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो नीचे सही है तात्पर्य में। 25 को 8 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा ना। हाँ, 25 8 क्यों आएगा मैडम? 4, 2 आना चाहिए। 8 को आएगा। अगर नहीं, 25 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। 25 को 100 होता है, 25 8 200, कैसे आएगा 4? 2 आना चाहिए, तो 2 अरब मील है। ये गलती वैसे भी है। 25 कोटि है ना, 25 कोटि को अगर आप योजन को मील में बदलेंगे, 8 से गुणा करेंगे, 25 को 8 से गुणा करेंगे 200 आता है। ये 2 अरब मील होना चाहिए, गलती थी। प्रभु जी, मैंने इस उससे कहा सोनिया ये माता जी, 50 बहुत करोड़ धन्यवाद लिखा, आपका। 50 को अगर गुणा करेंगे तो हरे कृष्णा, मैं अब इसमें बीच में क्यों बोल रहे हैं माता जी? 50 है ही नहीं, 25 है। 50 नहीं है, 25 है। शांति रखिए कृपया, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, पता है हम लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। हाँ, बीच बीच में सब अपने कमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो 2 अरब मील आगे गई है, ये ठीक है। मृते अंड ये श्लोक नहीं है, मेरे साथ पढ़िए इसको। मृते अंड तस्मिन तस्मिन् यद अभूत ततो मार्तंड इति मार्तण्ड इति व्यपदेशः व्यपदेशः हिरण्यगर्भ इति हिरण्यगर्भ यद हिरण्य अंड समुद्भवः। शब्दार्थ है मृत अंडे गोलक में, एषः यह, एतस्मिन् इसमें, यत जो, अभूत सृष्टि के समय स्वयं प्रविष्ट हुआ, ततः उससे, मार्तंड इति इस प्रकार, व्यपदेशः नाम, हिरण्यगर्भ नाम से विख्यात, इति इस प्रकार, यत क्योंकि, हिरण्य अंड समुद्भवः उनकी देह हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुई। सूर्यदेव वैराज, अर्थात सूर्यदेव को वैराज भी कहते हैं मेरे ख्याल से। सूर्यदेव वैराज अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए, मेरे साथ पढ़िया, सूर्यदेव वैराज अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि के समय, ब्रह्मांड के अंडे के भीतर, प्रवेश करने के कारण वे मार्तंड भी कहलाते हैं। हाँ, कितने नाम हैं सूर्य के? सूर्य हुआ, अर्क हो गया, बैराज हो गया, और मार्तंड।
हिरण्यगर्भ 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 ब्रह्मा जी को कहते हैं, लेकिन इनको भी शायद कहते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण तो ब्रह्मा से ब्रह्मा भौतिक से शरीर भौतिक प्राप्त शरीर करने प्राप्त के करने के कारण कारण वे हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। अच्छा वे वे हिरण्यगर्भ गर्भ भी कहलाते हैं। हाँ, हिरण्यगर्भ एक्चुअली बहुत कम इस्तेमाल होता है सूर्य के लिए, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के लिए यूज होता है। लेकिन सूर्य को भी कहा जा सकता है, क्योंकि हिरण्यगर्भ जो जिस अंडे के रूप में ये भौतिक जगत में प्रवेश किया सूर्य ने, तो उसमें जो जीवन दिया उनको वो ब्रह्मा जी ने दिया, ऐसा बताया गया। अंडे के भीतर प्रवेश करने के कारण मार्तंड भी कहलाते हैं। और हिरण्यगर्भ भी उनका नाम दिया गया क्योंकि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने जितने भी, क्योंकि आप जहां भी जीवन है ब्रह्मा जी का दिया हुआ, तो और सूर्य देवता को जीवन है उनमें, तो ब्रह्मा जी ने दिया। कोई भी जीवन जो जो पैदा किए यहाँ, वो सब ब्रह्मा जी ने। तो इस वजह से उनका नाम हिरण्य। तात्पर्य में ज्यादा आपको समझ आएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सूर्यदेव वैराज अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि के समय ब्रह्मांड के अंडे के भीतर प्रवेश करने के कारण वे मार्तंड भी कहलाते हैं। हिरण्य गर्भ ब्रह्म यानी ब्रह्म से भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण वे हिरण्य गर्भ भी कहलाते हैं। अब इसका तात्पर्य पढ़ना था प्रभु, आपको तात्पर्य पढ़ना था। ओ शील प्रभुपाद जी की जय हो। शील प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्मा का पद परम पूर्णतया प्राप्त तथा आध्यात्मिकता में उन्नत जीवों के लिए है। ऐसे जीवों के अभाव में विष्णु भगवान अपना विस्तार ब्रह्मा के रूप में करते हैं, किंतु ऐसा बिरले ही होता है। फलतः ब्रह्मा दो प्रकार के हैं। कभी वे सामान्यतः जीवात्मा के रूप में रहते हैं, तो कभी श्री भगवान के रूप में। यहाँ पर सामान्य ब्रह्मा का उल्लेख हुआ है। ब्रह्मा चाहे जिस रूप में हो, वे बैराज ब्रह्मा तथा हिरण्य गर्भ ब्रह्मा कहे जाते हैं। इसीलिए सूर्य देव को भी वैराज ब्रह्मा के रूप में माना गया है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो दो ब्रह्मा दो प्रकार के, एक जो भगवान से गर्भोदक विष्णु से जो पैदा होते हैं, एक जब कभी ब्रह्मा नहीं कर पाए कोई बीच में काम जो पैदा किया, तो भगवान उस पोस्ट को खुद अपना विस्तार करके एक को वहां बैठा देते हैं। तो ये दो किस्म के ब्रह्मा होते हैं, लेकिन साधारणतः ब्रह्मा जो गर्भोदक विष्णु से उत्पन्न होते हैं वही चलाते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता, बहुत कम होता है कि भगवान को उसको हटा के अपने को बैठाना पड़े वहां। भगवान अपना विस्तार करके ब्रह्मा वहां बैठा देते हैं, ऐसा बताया गया है। ऐसा ही इंद्र के लिए भी होता है। इंद्र अगर बहुत उपद्रवी हो जाए तो भगवान उसको हटा के अपना विस्तार करके वहां इंद्र बन जाते हैं। दो पोस्ट हैं जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्वर्ग का राजा इंद्र है, क्योंकि इंद्र है राजा है सब देवताओं का, और सारे देवताओं को भगवान ने काम सौंपे हैं। इंद्र उसका निर्देशन करता है, और खुद भी कुछ चीजों में तो जैसे वर्षा है वो इंद्र खुद ही कंट्रोल करता है। ये भौतिक जगत में हमारे ब्रह्मांड में हम लोगों की सुविधा के लिए भगवान ने ये अरेंजमेंट किए हैं।
अगर कोई नहीं कर पाता है, गड़बड़ करता है, गड़बड़ का मतलब है कोई जब बहुत ही गड़बड़ करता हो, जैसे इंद्र ने वृंदावन में उतनी बारिश करवा दी कि वृंदावन बिल्कुल डूब गया, तो भी भगवान ने इंद्र को नहीं हटाया। इंद्र आकर के माफी मांगा। भगवान इतना जल्दी नहीं करते हैं, गुस्सा ही नहीं करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो लेकिन अगर इंद्र बहुत गड़बड़ करे तो आपको ये सुनिश्चित है हमारे लिए कि इंद्र जाएगा। ऐसा हो सकता है कभी भी। ये श्लोक मैं पढ़ता हूँ पहले। सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्यौर्महीभिधा स्वर्ग अपवर्गो नरका रसो कांसी च सर्वशः। मेरे साथ पढ़िए। सूर्येण हि विभज्यन्ते सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्यौर्महीभिधा स्वर्ग अपवर्गो नरका स्वर्गापवर्गो नरका रसो कांसी च सर्वशः। शब्दार्थ है सूर्येण, सूर्य देव द्वारा ही विभजन्ते विभाजित है, दिशा दिशाएं, खम आकाश, द्यौ स्वर्गलोक, मही पृथ्वी लोक, विदा अन्य वर्गीकरण, स्वर्ग स्वर्गलोक, अपवर्गो मुक्ति के लिए स्थान, नरका नरक लोक, रसो कांसी तथा अतल च भी सर्वस्व सभी। हे राजन, हे राजन, सूर्यदेव तथा सूर्यलोक ब्रह्मांड की सूर्यलोक ब्रह्मांड की ऐसे पढ़िए, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। सूर्यदेव तथा सूर्यलोक ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं को विभाजित करते हैं। ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं को विभाजित करते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। सूर्य से ही आप कहते हैं राइट लेफ्ट और अपवर्ड डाउनवर्ड या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसी वजह से सूर्य की उपस्थिति के कारण ही हम हम समझ पाते हैं कि आकाश स्वर्गलोक यह संसार तथा पाताल लोक क्या है। सूर्य के ही कारण हम जान पाते हैं कि भोग या मोक्ष के स्थान कौन कौन से हैं, और कौन से नरक तथा अतल आदि लोक हैं। हाँ, ये सूर्य एक्चुअली सूर्य से ही, क्योंकि सूर्य से आपकी दिशाएं मिलती है, सूर्य से रोशनी मिलती है। सूर्य से हालांकि हम ये तो कैलकुलेट नहीं करते हैं कि इसके नीचे, लेकिन सूर्य आपको बताया गया कि हमारे भूलोक और भूवरलोक के बीच में, उसी में अंतरिक्ष भी आएगा, जितने सब चीजें हैं। तो उससे एक ढंग से इस वजह से बोला गया है। अदरवाइज ज्यादातर हम चीजें कैलकुलेट करते हैं अपने भूलोक से ऊपर लोक हो गया, ऊर्ध्वलोक हो गया, इसके नीचे अधोलोक हो गया, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन ये भी आप समझते हैं कि सूर्य की वजह से, ये बताया गया। 46वां श्लोक है, पहले मैं पढ़ता हूँ। देवः तिर्यं मनुष्याणां सरी सर्प सविरुधाम सर्वजीव निकायानां सूर्य आत्मा दीर्घेश्वरः। मेरे साथ पढ़िए।
देवतिर्यं मनुष्याणां देवतिर्यं मनुष्याणां सरी सर्प सविरुधाम सरीसृपसविरुधाम् सर्वजीव निकायानां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः शब्दार्थ है देव देवताओं, त्रियक निम्न पशुओं, मनुष्याणाम तथा मनुष्यों का, सरीसृप कीट तथा सर्प रेंगने वाले कीट, सविरुधाम तथा पेड़ पौधे, सर्वजीव निकायाम समस्त जीव समूह का, सारे आ गए। सूर्य सूर्यदेव, आत्मा प्राण तथा आत्मा, दृक् नेत्र के, ईश्वर भगवान, इसके नेत्र भगवान कहलाते हैं सूर्य नेत्रों के। सूर्यलोक से सूर्यदेव द्वारा प्रदान की जा रही ऊष्मा, हाँ, सूर्यलोक एक लोक है, एक प्लेनेट है जिसके अधिष्ठाता देव सूर्यदेव हैं। उनके द्वारा प्रदान की जा रही ऊष्मा तथा प्रकाश पर ही समस्त जीवात्माएं जिनमें देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट रेंगने वाले जीव, लताएं तथा वृक्ष सम्मिलित हैं, निर्भर हैं। हाँ, सूर्य के ऊपर सब निर्भर हैं। सूर्य की ही उपस्थिति में सभी प्राणी देख सकते हैं, इसलिए वह दृग ईश्वर अर्थात दृष्टि के ईश्वर कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। सूर्य नहीं है तो हमारा जीवन संभव है ही नहीं। अगर सूर्य न हो तो आपको अंधेरा ही अंधेरा है, कैसे रहोगे? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा आरती माता जी। हरे कृष्णा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। आरती माता जी का अत्रे माता जी बने जी माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा। अरे माता जी कौन पढ़ेगा माता जी? मैं पढ़ रही हूँ माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आरती माता जी। हाँ माता जी पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है, सूर्य आत्मा, आत्मा वे नोपास्यः। इस ब्रह्मांड में सूर्य ही समस्त प्राणियों का जीवन है और आत्मा है, इसलिए वह उपास्य है। हम सूर्य देव की उपासना गायत्री मंत्र के जप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि द्वारा करते हैं। सूर्य इस ब्रह्मांड का उसी प्रकार जीवन और आत्मा है। जिस प्रकार से भगवान इस समस्त सृष्टि है, एक असंख्य ब्रह्मांड है जिनके लिए सूर्य देव जीवन और आत्मा है। हमें ज्ञात है कि वैराज हिरण्यगर्भ ने सूर्य नामक विशाल भौतिक गोलोक में प्रवेश किया। अतः तथाकथित वैज्ञानिकों का यह कथन है कि वहां कोई नहीं वास करता, असत्य है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि उन्होंने सर्वप्रथम सूर्यदेव को गीता का उपदेश दिया। इमं विवस्ते योगम प्रोक्तावाहनम अव्ययम। अतः सूर्य रिक्त नहीं है, इसमें जीवात्माएं निवास करती हैं और उसका प्रधान शिव विग्रह वैराज अथवा विवस्वान है। पृथ्वी तथा सूर्य में यही अंतर है कि सूर्य अग्निमय लोक है, किंतु वहां के प्राणी अनुकूल शरीर धारण करके बिना कठिनाई के वहां निवास कर सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड की रचना का विश्लेषण नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।
हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा, धन्यवाद माता। ये बात है कि हमारे जो साइंस है, मॉडर्न भौतिक साइंस, मटेरियल साइंस जिसे हम पढ़ते हैं, उस हिसाब से सूर्य में जीवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 100 डिग्री में पानी उबलता है, हम तो 100 डिग्री नहीं बर्दाश्त कर सकते, और सूर्य का टेम्परेचर तो हजारों डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये कैसे संभव है? इसलिए हमारे भौतिक जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं वहाँ लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हमारा जो वैदिक साहित्य है वो कहता है वहाँ है। विवस्वान को भगवान ने दिया था ज्ञान भगवत गीता का सबसे पहले, तो इसलिए अगर वहाँ विवस्वान वहाँ राज्य करते हैं तो वहाँ जीवन भी होगा। अब प्रभुपाद ने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था एक जगह कि उन लोगों का शरीर वैसा है जो उस तापमान को सह सकते हैं। आपने देखा कि कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, वहां भी लोग रहते हैं, कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां भी लोग रहते हैं। देखिए अभी गल्फ में, देखिए गल्फ में टेम्परेचर 50-55 तक जाता है। 50 तो हमारे इंडिया में ही चला गया था लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर। 55 डिग्री सेंटीग्रेड में ये असंभव है ना जीना, लेकिन लोग रहते हैं। अभी मत सोचिए, अभी तो गल्फ जो है मॉडर्न हो गया, वहाँ पेट्रोलियम की वजह से लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि हर जगह एसी है, गाड़ी में एसी है। घर से बाहर गाड़ी निकले पहले लोग ऑन करके एसी चला देते हैं गाड़ी की, उसके बाद घुसते हैं उसमें। तो ये लाइफ ऐसे हो गई वहाँ भी अब, लेकिन पहले तो ये नहीं था। पहले तो बिल्कुल इतनी टफ लाइफ थी वहाँ कि बल्कि कुछ जगह पर ये भी रहता था कि वो कुछ चीज के लिए घर से निकलते थे तो उनके वापस आने की संभावना नहीं भी होती थी। जैसे हमारे इंडिया में भी पहले जब तीर्थ स्थान के लिए जाते थे लोग, पैदल होता था, और उस समय उनको विदा कर देते थे। लोग रोना धोना भी कर देते थे, क्योंकि जैसे 10 लोग गए तो सब वापस नहीं आते थे, कोई वहीं रास्ते में ही लुढ़क जाते थे, या वहीं, क्योंकि इतना पैदल, उसके ऊपर खाने पीने की कमी, ऐसा होता था। लेकिन लोग तब भी जीते थे, और आज सब व्यवस्था हो गई, आज भी जीते हैं। तो ये प्रभुपाद ने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि वहाँ सूर्यलोक में जीवन है। तो ये डिफरेंस आपको आना चाहिए, कि आपको ये पता हो कि जो वैदिक साहित्य है और जो हमारा ये अध्यात्म है और भौतिकता में क्या डिफरेंस है। ये महान डिफरेंस है कि सूर्य में जीवन है, हमारा वैदिक साहित्य कहता है, भौतिक साहित्य कहता है सूर्य में जीवन हो ही नहीं सकता। ये एक डिफरेंस है, ये हमको पता होना चाहिए। अब नया अध्याय शुरू होता है। बहुत लंबा टाइम ले लिया इसने नया अध्याय, तो हम शुरू करते हैं। कितने आपके साथ 6 श्लोक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं सत्यं परं परं धीमहि धीमहि। दूसरा श्लोक धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोजित प्रोचितैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सरणं सताम् वेद्यं वास्तवम् अस्त्रवस्तु वेद्यं वास्तवमस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् शिवदं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरः किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदि अवृद्धते अत्र सद्यो यद्वृद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रुषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुकाः चौथा श्लोक एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। छठा अहम् एवासम् एवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहं यत् एतत् च यो अविश्येत सो अस्मि अहम्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने पढ़ा। श्लोक आपको याद भी है ऐसा मुझे लग रहा है। 21वें अध्याय में चलते हैं सूर्य की गतियों का वर्णन। इसमें हमको इस अध्याय में एक दिन किसी से थोड़ा मदद चाहिएगी कि सूर्य इस राशि में गया तो जैसे हम पूरा एक सर्कल बनाए 360 डिग्री हो गया ना, 360 डिग्री, तो सूर्य ऐसे ही घूमता है, ऐसा समझिए। और जो इसमें नक्षत्र है वो तो समझ मेरे आ गया, लेकिन राशि का प्लेसमेंट कैसा है ये भी ऐसे गोलाई में होता है, क्योंकि अगर ये सही है तो मकर राशि इक्वेटर में बिल्कुल 0 डिग्री पर होनी चाहिए मकर राशि, फिर राशियां ऐसे आनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जब मकर राशि में एंटर करता है तो सूर्य उत्तरायण को जब जाता है तो पहले मकर राशि 14 मकर संक्रांति आपने मनाई है अभी 15 तारीख को, 14 या 15 को पड़ती है हर साल। तो सूर्य उस समय उत्तरायण में प्रवेश करता है, मकर राशि में जाता है। तो ये हमको थोड़ा सा पता करना है, तो हो सकता है हमको रीमा माता जी मदद करवाएं एक दिन, थोड़ा सा, हमको ज्यादा नहीं, 10-5 मिनट, बहुत लंबा नहीं चाहिए। ये देखेंगे तो सूर्य की गतियों का वर्णन ये माता जी पढ़वाइए किसी से। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। कृष्णा माता जी। अध्याय 21 सूर्यदेव की गतियों का वर्णन।
इस अध्याय में सूर्य की गतियों का वर्णन हुआ है। सूर्य स्थिर नहीं है, यह भी अन्य ग्रहों की भांति गतिमान है। सूर्य की गतियों से दिन और रात की अवधि निर्धारित होती है। जब सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर में यात्रा करता है तो वह दिन के अत्यंत मंद तथा रात्रि में अत्यंत तेजी से गति करता है, जिससे दिन में बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसी प्रकार जब सूर्य विषुवत रेखा के दक्षिण में गति करता है तो इसके विपरीत होता है, दिन छोटे तथा रातें लंबी होती हैं। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करके सिंह राशि में होता हुआ धनु राशि में पहुंचता है तो उसके पथ को दक्षिणायन कहा जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके कुंभ राशि में होता हुआ मिथुन राशि में पहुंचता है तो इस पथ को उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य मेष की तुला राशि में रहता है तो दिन और रात समान होते हैं। मानसोत्तर पर्वत में 4 देवताओं का निवास है। सुमेरु पर्वत के पूर्व स्थित देवधानी में राजा इंद्र का तथा सुमेरु के दक्षिण स्थित संयमनी में मृत्यु के अधीक्षक यमराज का निवास है। इसी प्रकार सुमेर के पश्चिम निम्लोचनी में जल के स्वामी वरुण का आवास है। सुमेर के उत्तर में विभावरी है, जहां चंद्र देवता निवास करते हैं। इन सभी स्थानों में सूर्य की गति के कारण प्रातः, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती है। सूर्योदय के स्थान के ठीक सामने सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार जहां मध्याह्न है उसके ठीक सामने की ओर प्राणी अर्धरात्रि का अनुभव करते हैं। सूर्य अन्य समस्त ग्रहों सहित जिनमें चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र प्रमुख हैं, उदय और अस्त होता रहता है। संपूर्ण कालचक्र सूर्य देव के रथ के चक्र पर स्थापित है। यह चक्र संवत्सर कहलाता है। सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 अश्व गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुत, अनुष्टुप तथा पंक्ति कहलाते हैं। वे अनुदेव नामक देवता द्वारा 9 लाख योजन चौड़े जुए में जोते जाते हैं। इस प्रकार यह रथ आदित्य देव तथा सूर्य देव को ले जाता है। सूर्य देव के समक्ष सदैव स्तुति करते हुए बालिखिल्य नामक 60,000 ऋषि रहते हैं। प्रत्येक मास सूर्य देव के माध्यम से विभिन्न नामों से परमात्मा की आराधना करने वाले 14 गंधर्व, अप्सराएं तथा 7 श्रेणियों में विभक्त अनेक देवता हैं। इस प्रकार सूर्य देव 16,004 मील प्रति क्षण की गति से इस ब्रह्मांड की 9,51,00,000 योजन अर्थात 76 करोड़ 7,60,80,00,000 मील की प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करते हैं। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कितनी दूरी तय करता है सूर्य जब अपना चक्कर लगाता है और उसकी स्पीड क्या है ये बताया गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसमें हमें ज्ञात होती हैं। यहाँ पर भी आपको लगेगा कि भौतिक साइंस, मटेरियल साइंस और वैदिक साइंस में डिफरेंस है। वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से सूर्य उत्तरायण में जब होता है तो आपके दिन बड़े होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, सूर्य स्लो हो जाता है, धीरे गति से चलता है। और जब दक्षिणायन में होता है सूर्य तेज चलता है, ऐसा कहा जाता है। दोनों की कैलकुलेशन बराबर आती है। आप ये सोचे सूर्य अगर फास्ट चल रहा है, सोचा आपने, और एक जगह स्लो चल रहा है तो वो कंपेंसेट हो जाता है। सूर्य जो हमारे मटेरियल साइंस के हिसाब से सूर्य की स्पीड में कभी कोई चेंज नहीं होता। यहाँ का बताया गया चेंज है, ये कभी स्लो होता है कभी फास्ट होता है, इक्वेटर में बराबर होता है, एक समान ये बताया गया। कभी कभी एक समान गति से चलता है, कभी धीरे चलता है, कभी तेज चलता है। तो कैलकुलेशन करके फर्क कहीं भी नहीं आता है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है हमारे मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस में, ये डिफरेंस है
कि सूर्य की स्पीड एक से नहीं होती, यहाँ बताया गया, वहाँ एक सी होती है, लेकिन आप कैलकुलेशन करोगे तो सूर्य ठीक उसी समय पर पहुंचेगा जो हमारे मटेरियल साइंस से कैलकुलेट करते हैं। ये एक फर्क है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये जब हम अपना ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं तो जितना ज्ञान वैदिक कॉस्मोलॉजी से मिलता है वो मटेरियल साइंस में वो ज्ञान तो है ही नहीं। अभी काफी कुछ पता है उनको, क्योंकि ये वो एविडेंस बेस्ड है। ये जो है गुरु परंपरा से मानी हुई, स्वीकार की हुई शिक्षा है। ये अगर ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, तो उन्होंने ये ज्ञान अपने गुरु शिष्य परंपरा से अपने पिता से प्राप्त किया। उनके अपने पिता ने नारद से प्राप्त किया, नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया, ब्रह्मा जी ने भगवान से प्राप्त किया। ऐसे मानते हुए हम चलते हैं तो ये गलत नहीं हो सकता। ये हमको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक्सप्लेन करने के लिए स्लो और फास्ट में फर्क आता नहीं। आप पूरे उसका एक राउंड लगा लेंगे, एक जगह स्लो हुआ, एक जगह फास्ट हो गया, एवरेज करेंगे तो एक सा आएगा ऐसा। तो ये हमको थोड़ा सा आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच एतावान् एव एतावानेव भूवलयस्य भूवलयस्य सन्निवेशः सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः। शब्दार्थ है श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एतावान इतना, एव ही भूवलयस्य सन्निवेशः संपूर्ण ब्रह्मांड की योजना, प्रमाण लक्षणतः लक्षण तथा माप के अनुसार 50 करोड़ योजन या 4 अरब लंबाई तथा चौड़ाई व्याख्याता अनुमान किया गया। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैंने यहाँ तक आपसे विद्वानों के अनुमानों के आधार पर ब्रह्मांड के व्यास 4 करोड़ योजन 50 करोड़ योजन 50 करोड़ योजन यानी 4 अरब मील यानी 4 अरब मील तथा इसके सामान्य लक्षणों का वर्णन किया है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो विद्वानों के अनुमानों के आधार पर जो मैंने सुना है वह आपको मैं सुना रहा हूँ। ये कह रहे हैं उन्होंने सुना, कौन किस विद्वान से सुना? उनका ज्ञान तो सारा उनके पिताजी से मिला। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, इसलिए इसको स्वीकार करना है। एतेन हि दिवो मंडलमानम् यद्विद उपदिशन्ति यथा द्विदलयोः निष्पाव आदीनां ते अंतरिक्षम तद उभय तंदितम। शब्दार्थ है एतेन,
इस अनुमान के आधार पर ही निसंदेह दिवह स्वर्गलोक का मंडल मानव, गोलोक का परिमाण यानी माप, तत्विदः इसको जानने वाले विद्वान जन यानी विद्वान लोग, उपदिशन्ति उपदेश देते हैं, यथा जिस प्रकार द्विदलीय दो अर्धभागों में निष्पाव आदि नाम अन्न के दाने या गेहूं के ते दो विभागों का अंतरेण बीज के स्थान में अंतरिक्षम आकाश या बाह्य आकाश तत् दोनों के द्वारा उभय दोनों ओर संधितम जहां दोनों भाग जुड़ते हैं। एक समझ लीजिए, अन्न का दाना गोल अगर है, काटो, गोल नहीं भी है, जैसा भी है काटो, एक के बारे में अगर पता लग जाए तो दूसरा वैसे ही होगा, ऐसा माना जाता है, ये बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, जिस प्रकार गेहूं के दाने को जिस प्रकार गेहूं के दानों को दो भागों में विभाजित कर देने पर दो भागों में विभाजित करने पर निचले भाग के परिमाण निचले भाग के परिमाण यानी आकार का ज्ञान होने पर उत्तरी भाग का पता लगाया जा सकता है। ऊपरी भाग का पता लगाया जाता है। उसी प्रकार भूगोल वेताओं का कहना है कि ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की माप को तभी जाना जा सकता है जब निचले भाग की माप ज्ञात हो। जब निचले भाग की माप ज्ञात हो। भूलोक तथा द्युलोक के बीच आकाश अंतरिक्ष अथवा बाह्य आकाश कहलाता है। जब भूलोक की चोटी तथा द्युलोक के निचले भाग को जोड़ता है। यह द्युलोक क्या है हिंदी में, इसका इंग्लिश क्या है? स्वर्गलोक है। हाँ, स्वर्ग, ओके, बिल्कुल ठीक है। स्वर्गलोक, द्युलोक, स्वर्गलोक के निचले भाग को जोड़ता है। भूलोक की चोटी तथा द्युलोक के निचले भाग को जोड़ता है। अब समझ आ गया कि ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की माप को तभी समझा जा सकता है अब निचले भाग की माप ज्ञात हो। भूलोक तथा द्युलोक के बीच का आकाश यानी अंतरिक्ष, यही मैं आपको कह रहा था ना पहले कि भूवर्लोक और भूलोक के बीच में बताया कि क्या है, सूर्य है और अंतरिक्ष है। और यहाँ बताया भूलोक और द्युलोक के बीच का आकाश अंतरिक्ष अथवा बाह्य आकाश कहलाता है। वो हमारा पहला आकाश है, भूवर्लोक और भूलोक के बीच का, ये बाह्य आकाश है ऊपर का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।